हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। आज हम बात करते हैं अहोई अष्टमी की। 8 नवंबर 2020 को अहोई अष्टमी है और अहोई अष्टमी का ये फेस्टिवल इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र में इसे आठवीं की पूजा कहा जाता है, जहाँ पे आठवीं माता की पूजा करके उन्हें आंबिल का प्रसाद के रूप में भोग चढ़ाया जाता है। उसके अलावा ये अहोई अष्टमी का त्योहार नॉर्दर्न इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फेमस है और स्पेशली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग अहोई अष्टमी की पूजा जरूर करते हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी आती है। जिस प्रकार करवा चौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, उसी प्रकार अहोई अष्टमी के दिन माँ अपने बच्चों के अपने बेटे के लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो अपनी सास के कहने के अनुसार करना चाहिए, इसलिए हर एक के घर में अहोई अष्टमी मनाने का जो रिवाज है वो अलग अलग है। मराठी लोग इसे अलग तरीके से मनाते हैं, यूपी साइडर लोग या फिर पंजाब के लोग इसे अलग तरीके से मनाते हैं। लेकिन अहोई अष्टमी का व्रत करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि माएँ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, अच्छी सेहत के लिए और तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। अहोई अष्टमी के दिन जिस माता की पूजा होती है वो होती है माँ पार्वती। तो पार्वती माता ही अहोई माता होती है और उनकी एक विशेष प्रकार से पूजा की जाती है। आजकल उनका चित्र बाजार में आपको बना बनाया मिल जाता है या फिर आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। पहले के जमाने में तो लोग दीवारों के ऊपर अहोई माता का चित्र निकालते थे और हर एक माँ ने अपने बच्चे के लिए ये चित्र अलग से निकालना चाहिए। आपकी सास आपके पति के लिए वो पूजा करेगी और वो एक अलग चित्र बनाएगी, आप अपने बच्चे के लिए अलग से चित्र बनाएंगे। एक ही चित्र की पूजा सारी औरतें घर में नहीं करेगी। अहोई अष्टमी की जो पूजा है वो लगभग करवा चौथ के जैसी ही मनाई जाती है, यानी औरतें सुबह जल्दी उठती है और सूर्योदय से पहले उठ के नहा के पूजा का संकल्प लेती है और हो सके तो उस वक्त खाना भी खा लेती है। अब वो हर एक के घर का अलग अलग रिवाज है। कुछ औरतें खाना खा लेती है सूर्योदय से पहले या फिर कुछ औरतें बिना खाए ही दिन भर निर्जला व्रत रखती है, क्योंकि अहोई अष्टमी में भी करवा चौथ की तरह निर्जला व्रत रखा जाता है। और शाम को जब तारे आसमान में दिखते हैं तो तारे को देखने के बाद ही उस व्रत को खोला जाता है। कुछ लोगों के घर में तो चंद्र दर्शन यानी चांद को देखने के बाद ही व्रत खोलने का विधान है, लेकिन वो अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार है। लेकिन बेसिकली ये जो व्रत है वो सूर्योदय से पहले ही स्टार्ट हो जाता है और जिस करवे से आप चांद को अर्घ्य देती है उसी करवे से आपको शाम को अहोई अष्टमी के दिन तारे को अर्घ्य देके या चांद को अर्घ्य देके ही इस व्रत को खोलना होता है। तो आप अपने घर में जिस प्रकार की परंपरा है उसी तरीके से अहोई अष्टमी का व्रत मनाइए। लेकिन जिन लेडीज को, जिन औरतों को ये व्रत रखना है और उन्हें कोई गाइड करने के लिए नहीं है, उनके लिए मैं कुछ बेसिक स्टेप्स बता देती हूँ कि अहोई अष्टमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ के नहा के व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए और उसके बाद दिन भर निर्जला व्रत रखना चाहिए। आपने सुबह नहाने के बाद अहोई माता का जो पिक्चर है वो एक दीवार के ऊपर लगा देना चाहिए और पूजा घर ही आप इसे लगाइए। जहां पे आपके भगवान रखे हुए हैं उसी दीवार के ऊपर आप लगा के इस चित्र की पूजा कीजिए। दिन भर निर्जला व्रत रखिए और उसके बाद शाम के समय जब आसमान में आपको तारे दिखाई देंगे, कोई भी पहला तारा भी अगर आपको दिखाई देता है, कोई पहला स्टार जब आपको दिखाई देता है, उस समय पे जो करवा चौथ के लिए आपने जो करवे का इस्तेमाल किया था उसी करवे से उस तारे को आपने अर्घ्य देना है पानी से, और पानी से अर्घ्य देने के बाद ही उस व्रत को अपने बेटे के हाथ से खोलना है और अहोई माता से ये प्रार्थना करनी है कि आपके बेटे को वो लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे और उसकी बहुत ज्यादा तरक्की हो। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान सा प्रयोग बताती हूँ आपके संतान की उन्नति के लिए और उसकी सक्सेस के लिए। ये प्रयोग माएँ अपने बच्चों की सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए जरूर कर सकते हैं। और ये व्रत बच्चों के लिए भी रखा जाता है, यानी लड़कियों के लिए भी रखा जाता है और लड़कों के लिए भी रखा जाता है। तो हर माँ ने इसे अपने बच्चे के लिए रखना चाहिए, फिर उनका बच्चा चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो। तो ये जो उपाय है ये स्पेशली आपके बच्चों के सक्सेस के लिए है। क्या करना है आपको? अहोई अष्टमी के दिन आपको अहोई माता की पूरी विधि विधान से पूजा करनी है, यानी माँ पार्वती की अच्छे से पूजा करनी है। और पूजा के दौरान
एक रेड हाइबिस्कस फ्लावर अपने हाथ में लेके अपने संतान की उन्नति की आपको प्रार्थना करनी है। रेड हाइबिस्कस फ्लावर यानी जो गुड़हल का फूल आता है, जिसे मराठी में जासवंत का फूल भी कहा जाता है, तो उस लाल गुड़हल के फूल को अपने हाथ में लेके आपके संतान की उन्नति की आपको प्रार्थना करके वो फूल अहोई माता को अर्पण करना है। और उसके बाद दूध और चावल का प्रसाद भी उन्हें भोग में लगाना है। और आरती हो जाने के बाद जब आप तारे को अर्घ्य देके जब अपना व्रत खोलेंगे, उस समय पे वो जो फूल है वो आप बेटे को या बेटी को रखने के लिए अपने पास रख दीजिए। उनको कहिए कि साल भर वो फूल, जो रेड कलर का गुड़हल का फूल आपने अहोई माता को अर्पण किया था, वो उनको कहिए कि अपने साथ हमेशा साल भर वो कैरी करें। और उसके साथ साथ जो दूध और चावल का प्रसाद आपने अहोई माता को भोग में लगाया था, वही प्रसाद अपने हाथों से अपने संतान को खिलाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए। और जरूर देखिए कि आपके बच्चे की साल भर में किस प्रकार उन्नति होती है। अगर आपके संतान के वैवाहिक जीवन में या फिर पारिवारिक जीवन में अगर बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो उसके लिए भी मैं आपको स्पेशल उपाय बताती हूँ। हर माँ ने अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करनी चाहिए। पूजा होने के बाद अहोई माता को गुड़ का प्रसाद भोग के रूप में अर्पण करना चाहिए। गुड़ का भोग लगाने के बाद एक चांदी की प्योर सिल्वर की चेन भी अहोई माता को अर्पण करनी चाहिए। उसके बाद 108 बार पार्वती माता का जाप करना चाहिए। वो जाप है ओम ह्रीम उमायै नमः। और इस मंत्र का जाप होने के बाद अपने बच्चे को अपने हाथ से वो गुड़ का प्रसाद भी खिलाना चाहिए। और जो चांदी की चेन अहोई माता को अर्पण की थी, वही अपने हाथों से अपने बच्चे के गले में पहना देनी चाहिए। और अगर वो बच्चा वो चेन लाइफ लॉन्ग अपने गले में धारण करके रखता है, तो आप देखिए कि अहोई माता का किस प्रकार उसे अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होगा। और उसके जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में, उसके वैवाहिक जीवन में जितनी भी समस्याएं होगी वो बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी। अगर आपके संतान को कोई संतान ना हो, यानी अगर आपके बहू बेटे को अगर बच्चे होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, तो ऐसे में हर माँ ने ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन माँ अहोई की पूरे विधि विधान से आप पूजा कीजिए। पूजा के बाद उन्हें आप दूध और चावल का प्रसाद भोग में लगाइए। दूध और चावल का प्रसाद भोग में लगाने के बाद उन्हें 9 मोतियों की जो माला होती है लाल धागे में पिरो के, वो आपको उन्हें अर्पण करनी है। लेकिन जो मोती आप अर्पण करेंगे वो चांदी के मोती होने चाहिए। ऐसे चांदी के मोती आपको किसी भी ज्वेलर के शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। और अभी ये जो त्योहार आ रहे हैं नजदीक, उस समय पे तो हर एक ज्वेलरी से जरूर रखती है। तो आप एक दिन पहले जाकर ही या फिर सुबह के समय भी आप ज्वेलर के पास जाके चांदी की 9 मोतियां आप लेकर आ जाइए। और उन 9 मोतियों को आप एक लाल धागे में पिरो लीजिए। और फिर वो जो मोतियों की माला है वो आप अहोई माता को अर्पण कर दीजिए। आरती होने के बाद वो जो दूध और चावल का प्रसाद है वो अपने हाथों से अपने संतान को भी खिलाइए, यानी अपने बेटे को भी खिलाइए और अपनी बहू को भी खिलाइए। और उसके बाद जो भी चांदी के मोतियों की माला आपने अहोई माता को अर्पण की थी, वो माला निकाल के आप अपने बहू के गले में, यानी अपने बेटे के पार्टनर के गले में उसे आप पहना दीजिए। और अपनी बहू को बोलिए कि साल भर वो माला अपने गले में पहन के रखिए। देखिएगा अगले अहोई अष्टमी आते आते आपको कोई गुड न्यूज जरूर सुनने को मिलेगी। बहुत सारे लोगों के घर में ये प्रथा है कि अहोई अष्टमी के दिन माँ अहोई माता को हर साल एक चांदी का मोती अर्पण करती है और उसके बाद उसे लाल धागे में पिरो के उसकी एक माला बनाती है। तो जितनी उम्र का उनका बेटा या बेटी होते हैं, उतनी ही मोतियों की, चांदी के मोतियों की वो माला बनती जाती है और वो हर साल बढ़ती जाती है। और कुछ लोग इसे गले में पहन के रखते हैं, उसके बाद किसी शुभ तिथि पे उसे उतारते हैं। तो आप अपने हिसाब से आपके घर में जो भी प्रथा है उसे आप फॉलो कीजिएगा। लेकिन ये जो आखिरी उपाय मैंने बताया है आपके संतान को, अगर संतान ना हो उसके लिए, तो वो आप जरूर कीजिए और उसमें 9 चांदी के मोतियों का आपको प्रयोग करना है। सो आई होप मेरा आज का ये यूनिक, इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए और यूजफुल लगे तो प्लीज इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप पेड कंसल्टेशन में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे ekta.khotkar@gmail.com इस ईमेल आईडी के ऊपर अपना क्वेश्चन और डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।